जिन दोस्तों ने अभी कबूतरबाजी में पार्टिसिपेट किया है उन दोस्तों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ मैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बाजी की तैयारी इस पार्ट में हम सभी का स्वागत करता हूँ। मैं हूँ धनराज और आज के वीडियो है कबूतर की पर पटाई के टाइम कबूतर को कौन सी दवाइयाँ खिलानी चाहिए, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ। इससे कबूतर की कलियाँ पूरी खिल के बाहर निकलती है, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। जिन दोस्तों ने बाजी में पार्टिसिपेट किया है वही दोस्त वीडियो देख सकते हैं, उन दोस्तों को ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। तो मैं सब दोस्तों को गुजारिश करता हूँ जिन्होंने बाजी में या टूर्नामेंट में कबूतर उड़ाने हैं और जिन दोस्तों ने कबूतर के पर खींचे हुए हैं वो दोस्त ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें खर्चा कुछ नहीं है। ये बहुत आसान नुस्खा है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। तो चलो कीप वॉचिंग, बने। Hi friends, you patient your pigeon very patient. नमस्कार दोस्तों, सभी को धन्यवाद जो मेरे चैनल के ऊपर इतने प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे चैनल को शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करते बाजू वाली बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। और अभी जो दोस्त नए बाजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नया नुस्खा लेके आने वाला हूँ। और बाजी में जो फ़ायदेमंद नुस्खे हैं वही मैं आपको सबके सामने शेयर करने वाला हूँ। खाली कौन से भी टैबलेट का मुझे नाम मत पूछना और मेरे पास कौन से ही टैबलेट मिलती नहीं, कौन सी दवाई मैं किसी को बेचता नहीं है ना देता हूँ। और प्लीज़ दोस्त मुझे ऐसे कॉल करके ना पूछे कि ये दवाई आपके पास मिलेगी क्या। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि कौन सा भी जहरीला पदार्थ कबूतरों को ना खिलाए, ना एंटीबायोटिक ज़्यादा कबूतरों को देना चाहिए। उससे कबूतरों को अभी नहीं हुआ तो कभी उसको साइड इफ़ेक्ट होता है, हानि होता है, कबूतर के ऊपर असर पड़ता है, कबूतर ख़राब हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि आप कबूतर के सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। तो चलो हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे मेन बात, जो कबूतर अभी बाजी में उड़ने वाले हैं और उनके पर खींचे हुए, ये उनके लिए मैं ये आज का नुस्खा बताने वाला हूँ। नुस्खा बहुत, तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। अभी जिन कबूतरों के पर खींचे हैं उन कबूतरों के लिए कई दोस्त पूछते हैं कि कौन सा मल्टीविटामिन दे या कबूतरों के लिए कौन सी दवाई दे जिसके वजह से कबूतर हमारे सब पर अच्छे से खिल के बाहर आ जाए। तो दोस्तों कबूतरों के पर बाहर आने के लिए सबसे मेन बात क्या होती है, इस कबूतर को अच्छे तरह से पोषण मिलना चाहिए। कबूतर ने खाया हुआ उसको हजम होना चाहिए और कबूतर उदास मायूस ना हो। सबसे मेन चीज़ें यही रही थी। कबूतर का पर खींचने से कबूतर थोड़ा खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करता है, खुद को बीमार समझता है, क्योंकि उसके परों में या बाजू में दर्द होता है और उसके पूंछ के बाजू के बगल के सभी पर निकाले रहते हैं। इसके वजह से कबूतर बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करता है। इसके वजह से क्या होता है, कबूतर थोड़ा खाने पीने पे ख्याल कम करता है, खाने पीने पे ध्यान कम देता है। अभी क्या होता है, अगर कबूतर खाएगा नहीं पिएगा नहीं तो उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, ऊर्जा पैदा नहीं होगी और कबूतर के पर दिन बे दिन कमज़ोर होते। जैसे कबूतर के छोटे छोटे पर रहते वैसे तो उनकी कलियाँ बाहर निकल आती है, लेकिन जब कबूतर बड़े यानी कि 1 इंच 2 इंच के आगे निकल जाते तो कबूतर को ज़्यादा प्रोटीन्स, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, सल्फ़र ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वो टाइम पे कबूतर
खाता नहीं या फिर ध्यान नहीं देता, इधर उधर दौड़ता है, मस्ती करने के चक्कर में भागम भाग करता है, तो कबूतर डायरेक्टली इनडायरेक्टली खाना कम खाता है। उसके वजह से कबूतर के पर आगे जाके थोड़े कमज़ोर होने लगते हैं। और आपने देखा होगा कि कई बार है ना, लास्ट में जाके कबूतर के पर सिकुड़ जाते हैं। मैं बहुत सारी वीडियो में बोला हूँ कि एंड में पट्ठों के या बच्चों के या कबूतर के पर खींचने के बाद वो कम बड़े होते हैं। तो उसके लिए हम कौन सा विटामिन दे सकते हैं या उसके लिए क्या दे सकते हैं? तो मैं बोलता हूँ कि आप मल्टीविटामिन्स भी देख सकते हैं। मैं बोलता हूँ आपको देना है तो दे सकते हैं। ये A to Z मल्टीविटामिन है, आप ये भी दे सकते हैं। उसके बाद आएगा ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन D3, ये भी आप दे सकते हैं। अब इससे भी फ़ायदा है, उससे भी फ़ायदा है। फिर आएगा ये आपका आएगा B कॉम्प्लेक्स विथ विटामिन C, ये भी दे सकते, इसका भी फ़ायदा है। और उसके बाद ये है ऑस्ट्रोवेट भी आप कबूतरों को दे सकते हैं। तो इसके साथ आप विमरल भी दे सकते हैं, लेकिन ये सब इनका थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट होता है और जाने अनजाने ये हमें दिखता नहीं, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। आपको देना है तो ये दे सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये सब चीज़ों में और भी एक चीज़ है अपने पास जो आयुर्वेदिक चीज़ों में आती है, और वो मैं आपको ज़्यादा रेफ़र करूँगा क्योंकि इसमें ख़र्चा तो कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, ये कबूतर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। क्या होता है इसमें, कबूतर के अंदर की जो ऊर्जा है और उनके अंदर जो बैड बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाते हैं। और मैं जैसे बोला आपको, कबूतर खुद को एक बीमार समझता है क्योंकि उसके सब पर खींचे रहते हैं, पूंछ के, बगल के और आजू बाजू के पर जो निकाले रहते, तो वो खुद के अंदर से खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो इसके लिए उसको अंदर से ऊर्जा उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये जो चीज़ बोलने वाला हूँ उससे 150 जटिल रसायन रहते, ये पदार्थ रहते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियों पे काम आती है। और ये इसके पत्ते इतने जटिल रहते हैं कि बहुत अच्छे रहते हैं। आदमी भी खाता है तो भी उसको फ़ायदा एक ही दिन में दिख जाता है। और ये कबूतरों को अगर खिलाते हो तो आपके कबूतर अंदर से उसकी जो पर है या कलिया है, हर एक पर में उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, वो भी बराबर। जो कबूतर की अंदर की कोशिका है, वो कोशिका ये फूट के बाहर निकल आती है। इनकी जो शुक्राणु रहते हैं, जो शुक्राणु की जो कोशिका बनती है, वो मंडल से बाहर आके उसमें ऊर्जा उत्पन्न करती है और वही ऊर्जा सब कलियों में बराबर बढ़ती है और उससे कबूतर के सब पर एकदम ठीक ठाक तरीके से बाहर निकल के बड़े होते हैं। और इससे कबूतर में चमक आती है, ना कबूतर के अंदर टिक्स रहेगी, ना मक्खी बैठेगी, ना कबूतर को कुछ बीमारी लगेगी। कबूतर का पोटा एकदम ठीक ठाक और साफ़ सुथरा रहेगा। कबूतर के पर एकदम जल्द से ठीक हो जाएंगे। आपको करना क्या है, मैं वही बताता हूँ अभी। आपको खाली करना है, आपको लाने हैं नीम के पत्ते। ये जो नीम रहता है, ये नीम के पत्ते लेके आने हैं। ये नीम के पत्ते बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। इससे अगर आपके कबूतर को कैंकर हुआ है तो भी ये दवा काम करती है। कबूतर को मुंह आया है, कबूतर के ऊपर माता आई है तो भी ये नीम के पत्ते काम करती है। ये अभी कई पुराने कबूतरबाज हो तो उनको पता है ये नीम के पत्ते या नीम की जो छाल या खाल कहते हैं वो कितने काम की आती है। अगर बहुत बड़ा जख्म हो जाए, अगर ये नीम की खाल उस पर जला के उसकी राख अगर तेल में लगा दे, अपने खोबरे तेल, कोकोनट का जो ऑयल रहता है उसमें अगर डाल के आप लगा सकते हैं तो पूरा जख्म भर जाता है। वैसे कबूतर की अगर है ना पैरों में फुंसी हो जाती है तो नीम की खाल वो जला के उसमें थोड़ा कोकोनट ऑयल डाल के आप लगाएंगे तो आपको 3 दिन में उसका असर दिख जाएगा।
ये पोटेशियम से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। आप एक बार ट्राई करके देखो। एक अगर किसी के कबूतर के पैर में फुंसी हुई है तो इसकी छाल लाना, खाल लाना, उसको जलाना, उसकी राख लेना, उसमें कोकोनट ऑयल डालना और वो कबूतर के फुंसी के ऊपर लगाना। अगर एक दिन लगाने से, एक बार लगाने से अगर आपको उसका असर नहीं दिखा तो वो दोबारा मत लगाना। इतना मैं 100% आपको कहता हूँ, ये इतना फ़ायदेमंद रहता है। तो आपको जो फिर पोटेशियम लगाना है या फिर चूना कत्ता वो लगाना है वो लगा सकते हैं, या फिर हल्दी और चूना लगाओ या हल्दी और ऑयल लगाओ कोकोनट वाला। ऐसे बहुत सारे उसमें है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो तो 100% सही है। तो आपको लेके आना है नीम के पत्ते और उसमें डालना है अम्बे मोर की जो हलद है वो हलद डालनी है। अगर इसके आपको 10 पत्ते लाते हैं, 10 पत्ते यानी कि ये इतना एक 10 पत्ता, इसका ये पत्ता ऐसे खींच के निकालने का है। ये आपको पत्ता उखली में जो है पीस के बारीक करना है। ये गीला है तो मैं बोल रहा हूँ, इसको बारीक करना है। उसमें आधा टीस्पून हल्दी डाल देना है और इसकी आपको गोली बनानी है चने के दाने इतनी। और एक गोली उड़ने वाले कबूतर को या फिर जिन कबूतर का पर निकाला है और उनकी कलियां आ रही है, और जिन कबूतर के पर अभी आधे कलियां आधी हो गई है, यानी कि इतनी कलियां उनकी बड़ी है, तो वो लोग इसको ज़रूर दे दें, क्योंकि कलियां आगे जाके कमज़ोर पैदा होती है, कमज़ोर हो जाती है। तो आप उनको ज़रूर देखें। हफ्ते में आपको एक बार दिया तो भी चलता है, लेकिन इसको आप गोली फॉर्म में ज़्यादा दें, क्योंकि है ना, अगर इसमें आप गीले पत्ते नहीं मिलते, ये सूखे पत्ते लाने के इनको, या फिर गीले पत्ते लाओ, उसको धूप में सुखा लो और सुखाने के बाद उसको पाउडर बना लो और पाउडर में हल्दी डालो और जैसे चाहिए वैसे आप उसको पिला, सिरिंज से भी पिला सकते हैं या फिर सीधा पीने वाले पानी में भी डाल के पिला सकते हैं। लेकिन पीने वाले पानी में ये ज़्यादा काम नहीं करेगा, तो गोली बनाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा काम करता है। इसको आप अगर सुबह सुबह खिलाएंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि सुबह सुबह कबूतर का पेट एकदम ठंडा रहता है, पेट के अंदर कुछ गर्मी नहीं रहती, तो उसको सुबह खिलाने से कबूतर के अंदर गर्मी उत्पन्न होती है और ये गर्मी कबूतर के हर जगह पे पहुंचती है और उससे हर कली बेहतरीन निकलती है और कबूतर चमकीला हो जाता है। आप ट्राई करके देखो, इसका बहुत अच्छा असर दिखेगा। और मुझे कमेंट्स पे बोल दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे पास अभी बहुत सारे नुस्खे हैं, हर रोज़ मैं एक नया नुस्खा लेके आऊँगा। और बाजी में उड़ने वाले कबूतर के लिए बहुत सारा फ़ायदेमंद मेरे पास स्टॉक है। खाली मेरे पास दवाई मत पूछना, और मैं किसी को भी कौन सा भी टैबलेट या दवाई नहीं बताने वाला। मेरे पास जो आयुर्वेदिक नुस्खे मैं जितना चाहे उतना शेयर करता हूँ, जितना चाहे उतना जितना मेरे पास ज्ञान है मैं हर एक को बांटूँगा। जितना चाहे वो ले लो, लेकिन मेरे पास एंटीबायोटिक या टैबलेट वैसे कुछ भी मत पूछना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बाजू ऊपर आई बटन में जो लिंक है वो भी चेक करना, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।